नमस्कार। तो स्वागत है। हिजाब को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है भारत में और कुछ यहाँ पे बातें मैं करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में अभी चल क्या रहा है। आज हिजाब को लेकर इतना हंगामा हो रहा है। आप किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे एक जो ड्रेस कोड होता है वो लगभग सारे स्कूल में होता है। और ये जो घटना है ये इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं आने वाले समय के लिए। आप देख रहे होंगे कि ईरान में हिजाब को लेकर क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या है स्थिति, और अफ़गानिस्तान में। ये जो आपके पड़ोसी देश हैं इनसे आप देख के सीख सकते हैं। और रही बात भारत की, तो भारत देश, एक तो ये प्रश्न है कि वाकई क्या ये सेकुलर देश है या फिर अपीजमेंट, मुस्लिम वोट बैंक का राजनीति हो रहा है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऐसा देश जहाँ पे दो बड़ी पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस है और दूसरा है बीजेपी। बीजेपी के कुछ अलग रूल और रेगुलेशन है, आइडियोलॉजी है। वही बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी ठीक बीजेपी के उलट है। शुरू से ही कांग्रेस का राज रहा है, शुरू से ही। और भारत के बंटवारे के समय में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की। तो रिलीजन के नाम पे भारत बट गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जाने गई, उसके बाद बंगाल विभाजन, पंजाब विभाजन, जूनागढ़, कश्मीर, ये सारे थे जिनका एकीकरण हुआ। लेकिन इन सारे में जो रिलीजन के नाम पे बंटवारा हुआ, जो लोग ऐसा मानते थे कि एक ऐसा कौम जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो हमें दिखाई दे रही है कि वाकई ये सही बात है। और लोग जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनको भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा इस स्थिति में, कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना है। और जैसा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी का इफ़ेक्ट अब भारत में नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत भी अब हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ देना पड़ेगा। क्योंकि जो आइडियोलॉजी फॉलो होता है वहाँ पे अब सेम वही अब सेकुलर को हटा के यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। अब मुझे डर है कि जो आइडियोलॉजी का पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसका विरोध ना करे। ये एक डर है, ये एक बात है। क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं, 60 से भी अधिक मुस्लिम देश हैं, वो सेकुलरिज्म दूसरे देश में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अपने देश में शरिया कानून का दीवाना सर पे चढ़ा रहता है। तो ये एक नज़ारा जो देखने को मिलता है, ये एक अलग तरीके का होता है, जो काफ़ी एक दो तरफा आप समझ सकते हैं नज़रिया। बहुत सारी बातें हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन लेस हो गया, लेकिन हिजाब की हम बात कर रहे थे। तो कुल मिला के यही है कि भारत में भाई सिविल जो यूनिफॉर्म है, वो जो यूनिफॉर्म कोड है ड्रेस कोड का, उसी को लागू करना पड़ेगा, अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर लोग अपने चॉइस पे आ जाए तो कोई बोलेगा कि मैं नंगा ही पढ़ने जाऊंगा, कोई बोलेगा कि मैं थोड़ा कम पहन के जाऊंगा, लोग बिकनी की भी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो हकीकत है उससे कोई झुठला नहीं सकता है। आज की जो मांग है वो है यूनिफॉर्म सिविल लॉ,
यहाँ पे रिलीजन का कोई भी दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भारत देश में। और जिनको भी ऐसा लगता है कि वो हिजाब हटाए बगैर क्लास नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए मदरसा है। मदरसों के लिए भारत सरकार फंड करती है। ये चुतियागिरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब मदरसा है, यहाँ तक कि गुरुकुल के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मदरसा के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोगली राजनीति को दर्शाती है। और क्या हम बोले इसमें, चलिए ठीक है।